हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर टीच मी टू लिसन लॉर्ड जो कि एक पोयम है, इसकी टेक्स्ट बुक और वर्क बुक से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पोएट ऑफ द पोयम टीच मी टू लिसन लॉर्ड इज़। तो स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे पता है इसके आंसर बताने से पहले ही आप सही आंसर पर क्लिक कर देंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पोएट ऑफ द पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड इज़। इस पोएम के पोएट कौन है? ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एनोनिमस एंड तोरू दत्त। सो इसका करेक्ट आंसर है एनोनिमस। इस पोयम को जिस किसी ने भी लिखा है उसके राइटर का कुछ पता नहीं है। ये पोयम, इसके राइटर अज्ञात हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ द पोएट विशेस टू ट्रस्ट। जो कवि है वो किस पर विश्वास करने की इच्छा करता है? ऑप्शंस आर इनर वॉइस, गॉड, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो द पोएट विशेस टू ट्रस्ट द इनर वॉइस। जो कवि है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट इज लिसनिंग इज A/N। ऑप्शंस आर आर्ट, स्किल, ऑक्यूपेशन, नन ऑफ दीज। जो लिसनिंग है एक्चुअल में वो क्या है? आर्ट है, स्किल है, ऑक्यूपेशन है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि एक्चुअल में लिसनिंग एक स्किल होती है जो कि प्रैक्टिस के थ्रू इसको हम गेन करते हैं। सो द आंसर विल बी स्किल। क्वेश्चन नंबर 4, कंसाइंस इज द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट। तो कंसाइंस जो है हमारी आत्मा है, वो आत्मा की जो अंदर की आवाज़ है। कंसाइंस इज़ द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट। ये हमें चेतावनी देती है। किस चीज़ के विरुद्ध हमें चेतावनी देती है? किस चीज़ के विरुद्ध हमें सावधान करती है? ऑप्शंस आर अ गुड डीड, एक अच्छे काम के लिए, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करने के लिए, अ सिनफुल डीड, पाप पूर्ण कार्यों के विरुद्ध, एंड द लास्ट ऑप्शन इज चैरिटी। तो जो हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो हमें वार्न करती है, सावधान करती है। किस चीज़ के प्रति? ए सिनफुल डीड, एक पाप पूर्ण कार्य के प्रति, कि हमें बुरे कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है वो हमें वार्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पोयम इज़ इन द फॉर्म ऑफ। जो ये पोयम है ये किस रूप में लिखी गई है? तो जैसा कि पोयम का टाइटल ही था, हमने देखा था कि पोयम का टाइटल है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। भगवान मुझे सुनना सिखाइए। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है लिरिक, एलेजी, प्रेयर और सॉन्ग। और जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेयर। सो द करेक्ट आंसर विल बी प्रेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोयम टेल्स अस टू बी अ गुड। पोयम हमें बताती है टू बी अ गुड, बनने के लिए, एक अच्छा, क्या बनने के लिए कहती है? इस पोयम में गॉड से पोएट क्या प्रार्थना कर रहा है कि गॉड उसे क्या बनना सिखाए? ऑप्शंस आर ओरेटर, ओरेटर मीन्स होता है वक्ता, एक अच्छा बोलने वाला, राइटर लेखक, रीडर पाठक, एंड डी लिसनर, एक सुनने वाला। तो ये भी पोयम का जो टाइटल है उससे बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जो पोएट है वो चाहता है गॉड से कि वो उसे एक गुड लिसनर बनाए, एक अच्छा सुनने वाला बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट द पर्सन नियरेस्ट टू हिम आर। कवि के अनुसार उसके सबसे
करीबी व्यक्ति कौन से होते हैं। तो उसके करीबी व्यक्ति ऑप्शंस हैं मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, परिवार के सदस्य, फ्रेंड्स मित्र, कोवर्कर्स साथ में कार्य करने वाले, एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो ये जो इसका पोयम का जो फर्स्ट पार्ट था, ये इसमें पोएट कहता है कि मुझे जो मेरे सबसे करीबी हैं उनकी आवाज़ को सुनना सिखाइए। तो उसमें ये तीनों ऑप्शन मेंशन थे, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और कोवर्कर्स। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सभी पर्सन ये नियरेस्ट टू हिम हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज और ब्लैंक स्पेस डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या चीज़ है जो इस चीज़ में अंतर करना सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑप्शंस आर गॉड, एक्शंस, कंसाइंस एंड डी फ्रेंड्स। भगवान, हमारे कार्य, हमारी आत्मा और हमारे मित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारी आत्मा। जो हमारी आत्मा है उसकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो हमें ये डिफरेंशिएट करना सिखाती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट हैज़ नॉट मैंशनड पीपुल एज फार फ्रॉम हिम। इसके बाद जो सेकेंड पैरा था उसमें पोएट ने मेंशन किया था कि हमसे दूर कौन से लोग हैं जिनकी आवाज़ को वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसे सुनना सिखाएं। तो इसके ऑप्शंस हैं होपलेस, डाउन ट्रोडन, फॉरगॉटन एंड एंग्विश्ड। तो इसमें जिन लोगों का वर्णन किया था कवि ने वो थे होपलेस, फॉरगॉटन एंड एंग्विश्ड। निराश जिनको समाज द्वारा भुला दिया गया है, एंड एंग्विश्ड हु आर सफरिंग अ ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल पेन। तो जो बी ऑप्शन है इस ऑप्शन को पोएट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, डाउन ट्रोडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट वांट्स अस टू रीच टू द ब्लैंक स्पेस एंड लिसन टू देयर प्ली। इस कविता में कवि क्या चाहता है कि हम किसके पास पहुँचें और उनकी प्रार्थना को, एक इमोशनल जो उनकी प्ली है, इमोशनल रिक्वेस्ट है, उसको हम सुने। ऑप्शंस आर क्रिमिनल्स, ऑप्रेस्ड पीपल, गुड स्पीकर्स एंड गुड लिसनर्स। हमें किन के पास पहुंचकर उनकी आवाज़ को सुनना है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्रेस्ड पीपल। जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण किया जा रहा है, ऐसे लोगों की आवाज़ को कवि कहता है हमें उनके पास जाकर उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट वांट्स अस टू लिसन टू। कवि हमें किन किन को सुनने के लिए कहता है, वो क्या चाहता है कि हम किस किस को सुने। एंड द ऑप्शंस आर आवर ओन वॉइस, आवर फ्रेंड्स वॉइस, गॉड्स वॉइस, ऑल ऑफ देम। तो जो हमारी पोएम है उसमें अगर हम देखें तो आवर फ्रेंड्स वॉइस, ये इसमें जो दोज हु नियरेस्ट हिम, जो हमारे सबसे करीबी हैं, उसमें फ्रेंड्स वॉइस है। आवर ओन वॉइस हमारी खुद की आवाज़ है, इसको हम कहेंगे कि वॉइस ऑफ आवर कंसाइंस। सी गॉड्स वॉइस है, भगवान की आवाज़ है, ये भी उसने बताया था कि मैं भगवान की आवाज़ को कब कब सुनना चाहता हूँ। एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ देम। तो ये जो तीनों आवाज़ें हैं, इन तीनों वॉइसेस को सुनने के लिए कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि वो इन सब की वॉइसेस को उसे सुनना सिखाए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट लेटर इन द वर्ड साइकिक इज। जो वर्ड है इसमें साइलेंट लेटर क्या है। तो इसमें जो साइलेंट लेटर है इसके ऑप्शंस हैं वाई, पी, एच एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पी। ये वर्ड पी से स्टार्ट होता है लेकिन इस पी लेटर को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, सो इट विल बी द साइलेंट लेटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन
Question 13. His conduct was not good in this sentence. The word conduct is, ये जो sentence है, इस conduct was not good, इसमें जो word conduct है वो क्या है? Options are an adjective, a verb, a noun और an adverb. तो ये इस sentence में जो word conduct है वो as a noun use हुआ है. इसका अर्थ है उसका आचरण अच्छा नहीं था. तो यहाँ conduct word ये noun है. Next क्वेश्चन इज पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से हमें एडजेक्टिव पिक करना है कि कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव है. ऑप्शंस आर ए ऑगस्ट, बी एनवेलप, सी इंसल्ट एंड डी परफेक्ट. तो इन चारों वर्ड्स में जो डी ऑप्शन है हमारा परफेक्ट, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. और यहाँ जो परफेक्ट वर्ड है ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है. द पोएम वी आर द फ्यूचर इज़ रिटन बाय, जो हमारे वर्कबुक में फर्स्ट लेसन में एक पोएम है वी आर द फ्यूचर, इसे किसने लिखा हुआ है, ये किसके द्वारा लिखी गई है. ऑप्शंस आर आर एन टैगोर, तोरू दत्त, एलिजा कुक एंड सोनिया शिरसत. तो ये जो पोएम है ये लिखी गई है सोनिया शिरसत के द्वारा. नाउ हियर स्टार्ट्स द पार्ट बी. इस पार्ट बी में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके आपको एंटोनिम्स बताने हैं. एंड द फर्स्ट वर्ड इज नोन. नोन वर्ड का एंटोनिम सिंपली इसके आगे हम प्रीफिक्स लगा देते हैं. अन प्रीफिक्स लगाने से इसका एंटोनिम बन जाता है अननोन. सेकेंड वर्ड इज ओल्ड. ओल्ड के लिए हमारे पास 2 एंटोनिम्स हैं. ओल्ड के हम 2 अर्थ अगर लेते हैं, एक बूढ़ा और एक पुराना, तो एक इसका एंटोनिम हो जाएगा ओल्ड का यंग, और ओल्ड का न्यू भी एंटोनिम होता है. तो इसके 2 एंटोनिम्स हैं. थर्ड वर्ड इज फार. फार मीन्स दूर, तो इसका जो एंटोनिम होगा नियर अर्थात पास. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमें इन वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखने हैं. फर्स्ट वर्ड है ट्रस्ट. ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना, तो इसका सिनोनिम है बिलीफ. सेकेंड वर्ड है गोल. गोल मीन्स होता है लक्ष्य. इसके भी हम 2 सिनोनिम लिख सकते हैं. गोल को हम एम भी कहते हैं और गोल को हम टारगेट भी कहते हैं, लक्ष्य. थर्ड वर्ड है हर्डल. हर्डल मीन्स होता है बाधा और इसका सिनोनिम है ऑब्स्टेकल. नाउ वी मूव ऑन टू द पार्ट सी. एंड इन द पार्ट सी वी हैव टू से वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अगर आपने इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने वर्कबुक का भी फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो आप इन ट्रू फॉल्स को ईजीली सॉल्व कर लेंगे. एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड को वर्कर्स आर फार फ्रॉम अस. हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे को वर्कर्स ये हमसे दूर हैं. तो क्या हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हमसे दूर हो सकते हैं? ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ये जो भी पर्सन इसमें मेंशन किए गए हैं ये सब हमारे नियरेस्ट हैं, फार नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट इज वी शुड नॉट ट्रस्ट आवर इनर वॉइस. हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए. नहीं, हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करना चाहिए बिकॉज इट teaches us to distinguish between what is right and what is wrong. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल. अगर हम साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे जो हमारी टीम है वो एक संपूर्ण टीम बनती है, एक परफेक्ट टीम बनती है. तो वर्किंग टुगेदर ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जब भी एक टीम को अगर परफेक्ट बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसके जितने भी उस टीम के मेंबर हैं उन सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी हैव कम फ्रॉम सिटीज़ एंड टाउन्स टू बिल्ड आवर नेशन. हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए शहरों से और
कस्बों से आए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा राष्ट्र है वो गांव, शहर सभी से मिलकर बना हुआ है। और गांव और शहर क्या है? गांव और शहर उसमें रहने वाले लोगों से बने हुए हैं। तो हम सभी लोग जब गांव, शहर सबके लोग जब इकट्ठे एक साथ आगे बढ़ते हैं तो उससे देश का निर्माण होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। नेक्स्ट इज द फ्यूचर इज नोन टू अस। हम भविष्य को जानते हैं। क्या भविष्य को तो कोई भी नहीं जानता है कि भविष्य के खजाने में हमारे लिए क्या छुपा हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। कोई भी भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। नाउ द पार्ट डी बिगिंस। इन पार्ट डी वी हैव टू मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमें कुछ वर्ड्स हैं और बी पार्ट में उसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं जिनको हमें मैच करना है। सो द फर्स्ट वर्ड इज विस्पर। विस्पर मीन्स बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलना होता है। तो इसका जो मीनिंग लिखा हुआ है ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। अ लो क्वाइट वॉइस, एक बहुत ही धीमी सी आवाज़, बहुत धीमा स्वर। द सेकेंड वर्ड इज एंग्विश्ड। एंग्विश्ड मीन्स मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि एंग्विश्ड मीन्स होता है पीपल हैविंग सीवियर पेन एंड मेंटल सफरिंग। जो लोग बहुत ही मानसिक कष्ट से पीड़ित लोग होते हैं वो उन्हें बोला जाता है एंग्विश्ड। द थर्ड वर्ड इज प्ली। प्ली होती है एक इमोशनल रिक्वेस्ट, एक भावनात्मक प्रार्थना, भावनाओं से भरी हुई। सो प्ली मीन्स an urgent emotional request. And the fourth is creed. Creed means होता है a set of religious beliefs. हम जिस भी धार्मिक विश्वासों के अनुयायी होते हैं, जिस भी धार्मिक मतों के अनुयायी होते हैं, तो creed वो धार्मिक संप्रदाय, उन लोगों का जो एक निश्चित धार्मिक विश्वासों पर दृढ़ रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रीड। सो दीज वेयर द क्वेश्चंस जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एक एग्ज़ाम के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। गुड बाय।